हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आप लोगों को होप पुरानी वीडियोस पसंद आई होंगी यूनिट 3 की। तो कुछ डिमांड मेरे पास आ रही थी गैल्वेनिक सेल को लेकर कि सर गैल्वेनिक सेल और नस्ट इक्वेशन के ऊपर भी कुछ वीडियोस आप अपलोड कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल। वास्तव में गैल्वेनिक सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल होती है जिसको हम वोल्टेइक सेल कहते हैं, और इसको यूज करते हैं हम केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बेसिक प्रिंसिपल सेल जो होती है वो ये गैल्वेनिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। तो इसको कुछ पॉइंट्स में मैं डिस्कस करूंगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है इसमें? इन गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन is converted into electrical energy। तो वास्तव में इसको यूज करते हैं हम केमिकल एनर्जी ऑफ रिडक्स रिएक्शन को कन्वर्ट करने में, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या होता है, इसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं और गैल्वेनिक सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेइक सेल। समटाइम्स इसी को बोलते हैं हम डैनियल सेल। ठीक है। इसके बाद बेटा इसकी बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें कैसे कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका कैसे कैसे ये बनाई जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया हुआ है, हम तीन चीजें बहुत कॉमन देखते हैं। एनोड किस चीज का बना हुआ है, कैथोड किस चीज का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो इसको भी मैं पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ए जिंक सॉलिड रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। एक जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। इट बिहेव्स लाइक एनोड। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ए कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। इट बिहेव्स लाइक कैथोड। तो जो जिंक की रॉड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगी, जो कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप की है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी। अब होता क्या है, इन दोनों को, इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं एक वायर से जो वोल्टामीटर के द्वारा जोड़ते हैं। तो बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद voltmeter through a metallic wire, जिससे हमारा आउटर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। पर अभी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि अभी हमारा इंटरनल सर्किट इनकम्प्लीट है। तो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। बोथ द electrolytes are connected with the help of salt bridge। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन करता है? इसके दो काम होते हैं। इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। एक तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, जो हमारा इंटरनल सर्किट है उसको कंप्लीट कर देगा, completes the internal circuit and it manages the
मैनेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के ये काम आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल में ये ब्लैक कलर की रोड जिंक रॉड है जो जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डिप की गई है एंड इट बिहेव्स लाइक एनोड। एनोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जाते हैं, पर लेकिन ये बैटरी के पॉजिटिव पोल से अटैच होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, इसलिए एनोड बोलते हैं, और केमिस्ट्री में इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल। और जो कॉपर रॉड है ब्लू कलर की, इट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर रॉड कैथोड की तरह बिहेव करेगी जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। अब क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रोड्स को ग्रीन कलर वाली जो मेटेलिक वायर है इसके द्वारा कनेक्ट कर दिया और बीच में वोल्टामीटर हमने अटैच कर दिया ताकि कोई भी करंट इसके अंदर पास होता है तो वो हमें ऑब्जर्व हो जाए। बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सॉल्ट ब्रिज। ये जो रेड कलर से आपको यू शेप की ग्लास की ट्यूब दिख रही है इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन भर देते हैं जिसका फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस हैं उनके आयंस को मूव करा के उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करेगी और साथ में इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगी। साथ में इसके टर्मिनल पे यहां पे अगर जेल लगा देते हैं ताकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर ना निकले। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल का डायग्राम हो जाता है। अब मेन पार्ट आता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस तो होता क्या है बेटा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं शॉर्ट में इसको पॉइंट्स में लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। जो हमारा एनोड है जिंक का बना हुआ, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। एट एनोड देखिए आप रिएक्शन क्या होगी, ये जो जिंक सॉलिड है इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयन। तो जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक सल्फेट आयंस में, जिंक आयंस में कन्वर्ट होगी और वो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर जाएंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने की डायरेक्शन होगी एनोड टू कैथोड, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये तो एनोड की डायरेक्शन हुई। और दूसरा बात करते हैं हम कैथोड। तो देखिए कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड हमारा किस चीज का बना हुआ बेटा, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर रॉड, और इसके अंदर एक्वस आयन है, कॉपर के आयन। ये कॉपर के आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयन। कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयंस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, कॉपर सॉलिड में। तो टाइम टू टाइम जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होकर पतली होती जाएगी और कॉपर की रॉड रिड्यूस होकर बढ़ती जाएगी क्योंकि कॉपर आयंस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर की फॉर्म में। तो दोनों सेल रिएक्शंस को मैं कंबाइन कर देता हूं, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारी क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो यदि आप देखेंगे तो दोनों रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन हुई जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इट प्रोड्यूस Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। अब इस सेल की सेल रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई, पर इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिसको मैंने बताया था लोन। एक वर्ड आपको बताया था लोन। इसका मतलब होता है बेटा लेफ्ट साइड। एल का मतलब लेफ्ट साइड, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन,
तो यानी कि लेफ्ट साइड जो सेल रिप्रेजेंट करेंगे वो एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ए मींस एनोड और एन मींस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। यस, तो लोन से आपको याद रहेगा लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव होगा, और ऑक्सीडेशन कहां पे होगा? एनोड पर। नेगेटिव होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका होगा हमारे पास, देखिए मैं बताता हूं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड पर क्या हुआ है, जिंक सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हुआ है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस। तो इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन दिखा देंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और फिर हम डबल पैरेलल लाइन दिखाएंगे जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एक्वस किसमें कन्वर्ट हो गए, आप देख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव क्या बन गया, Cu सॉलिड। तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे, गैल्वेनिक सेल को। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई नोड सेल, ई नोड सेल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल का फॉर्मूला होता है ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। तो इसको मैं कह सकता हूं ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब कैथोड पर भी, क्योंकि ये हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा ई नोड सेल इक्वल टू ई नोड Cu2 पॉजिटिव टू Cu। इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन ऑफ सेल, इट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल। फिर दूसरा वाले पे जो लेंगे, एनोड पर होता ऑक्सीडेशन है, पर यहां पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो रिडक्शन की करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि Zn2 पॉजिटिव टू Zn सॉलिड। इनकी वैल्यू यदि आप स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद हो, तो इनकी वैल्यू जो कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर की वैल्यू होती है, इट इज 0.34 वोल्ट, माइनस Zn2 पॉजिटिव टू Zn की जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस 0.76 वोल्ट। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ई नोड सेल इक्वल टू 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, दैट इज इक्वल टू, तो ई नोड सेल इक्वल टू आ जाएगा 1.10 वोल्ट। इस तरीके से हम गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।